गुड मॉर्निंग क्लास। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ विलियम शेक्सपियर की फुल डिटेल। जैसे अब तक मैं आपको हैंड राइटिंग समझा रही थी, जो मेन पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन अब हम लोग फुल बायोग्राफी पढ़ेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं क्लास। विलियम शेक्सपियर फुल बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर इंट्रोडक्शन आप इनका सुन लीजिए। विलियम शेक्सपियर was the renowned English poet, playwright and actor born in 1564 in Stratford upon Avon। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुए थे। His birthday is most commonly celebrated on 23 अप्रैल, which is also believed to be the date he died in 1660। जो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही कि ये बोर्न हुए थे 1564 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1616 में। ओके। विलियम शेक्सपियर was the prolific writer during the Elizabethan and Jacobean ages of British theatre। जो ये हमारे विलियम शेक्सपियर जी थे, वो ब्रिटिश थिएटर में इन्होंने क्या किया था, ये दो एजों में बिलोंग करते थे। जैसे एलिजाबेथन एज है और एक आपकी जैकोबियन है। जब इनको बर्थ बोर्न हुए थे ये, तो ये एलिजाबेथन एज में हुए थे। फिर उसके बाद में जैसे ही इनकी डेथ हुई थी, उससे पहले ही जैकोबियन एरा स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है। शेक्सपियर वाज अब आपको मैंने ये चीज़ बता दी, एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज। ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब हम इनका क्या देखेंगे कि ये इनके प्लेस देखेंगे अब हम, है ना। शेक्सपियर प्लेस आर परहैप्स हिज मोस्ट एंड्यूरिंग लेगेसी, बट दे आर नॉट ऑल ही रोट शेक्सपियर्स पोएम आल्सो रिमेन पॉपुलर टू हिज दिस डे। ओके। चलिए, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं शेक्सपियर फैमिली लाइफ, जो मैंने आपको कल ही बताई थी फैमिली लाइफ, जिसमें मैंने आपको मेन पॉइंट बताए थे। बट अब हम इनका पूरा पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या इनकी फैमिली लाइफ शुरू हुई थी। तो विलियम शेक्सपियर जो थे, उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, जिनकी शादी मैरी आर्डर नाम की वुमेन से हुई थी, और उसमें इनके 8 चिल्ड्रन हुए थे। जॉन एंड मैरी लॉस्ट 2 डॉटर्स एज इन्फेंट्स। जॉन और मैरी ने अपने 2 डॉटर्स ऑलरेडी खो चुकी थी। सो विलियम बिकेम देयर एल्डेस्ट चाइल्ड, इसलिए विलियम शेक्सपियर उनके बड़े बेटे थे। जॉन शेक्सपियर वर्क एज ए ग्लोब मेकर। इनके जो फादर थे वो एक ग्लोब मेकर थे, बट ही ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द टाउन ऑफ स्ट्रेटफोर्ड बाई फुलफिलिंग सिविक पोजीशन। लेकिन इनके जो फादर थे वो स्ट्रेटफोर्ड के एक इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते थे, सिविक पोजीशंस पे थे वो। हिज एलिवेटेड स्टेटस मीन दैट डैड वाज even more likely to have sent his children enduring William to the local grammar school। तो ये इन्होंने अपनी जो स्टडी की थी वो एक लोकल ग्रामर स्कूल में स्टार्ट की थी। विलियम शेक्सपियर would have lived with his family in their house of Henley Street। ये हेनले स्ट्रीट until the turn 18। ये 18 तक अपनी उसमें रहे थे, फैमिली के साथ रहे थे हेनले स्ट्रीट में, लंदन की। When he was 18, जब वो 18 ईयर के थे, शेक्सपियर मैरिड एनी हार्थले। शेक्सपियर ने 18 ईयर्स पे एनी हार्थले नाम की वुमेन से शादी की थी, जो 26 ईयर की थी। ये मैंने आपको कल ही बताया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक बेटी, देयर वाज फर्स्ट डॉटर सुसैना वाज बोर्न 6 मंथ आफ्टर द वेडिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो उनकी सुसैना सबसे बड़ी डॉटर थी, वो 6 मंथ बाद ही हो गई थी, और फिर उसके बाद में इन्होंने वेडिंग के एंड 6 मंथ आफ्टर द वेडिंग एंड वाज लेटर फॉलोड बाय ट्विंस हैमनेट एंड जूडिथ। फिर उन्होंने 2 और बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम हैमनेट और जूडिथ था। हैमनेट डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 11 ईयर ओल्ड। ये चीज़ मैं आपके अपने बता चुकी हूँ कि जब वो 11 ईयर का था हैमनेट, तब उसकी डेथ हो गई थी।
फॉर द ओवरव्यू ऑफ विलियम शेक्सपियर सी शेक्सपियर लाइक द टाइमलाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं शेक्सपियर इन लंदन, जब वो लंदन में थे। शेक्सपियर्स कैरियर जम्प्स स्टार्टेड इन लंदन। शेक्सपियर का कैरियर जंप स्टार्टेड इन लंदन, बट व्हेन ही इज गॉट देयर वी नो Shakespeare twins were baptized in 1585 and died by 1592. His reputation was established. उसके in London, but the intervening year are considered a majesty. Scholars generally refer these days are lost year. जो जब इनके चिल्ड्रन बैप्टाइज किया गया था, मतलब जब उनका नामकरण हुआ था 1585 से लेके 1585 में इनके चिल्ड्रन का बैप्टाइजेशन हुआ था, जिसमें 1585 से 1592 तक इनका पता ही नहीं है ये कहाँ चले गए थे इनका, तो इसलिए हमने इनको लॉस्ट ईयर बोला है, इनकी लाइफ का लॉस्ट ईयर हम इस बीच के डिफरेंस को मानते हैं। ओके, ड्यूरिंग हिज टाइम इन लंदन शेक्सपियर फर्स्ट प्रिंटेड वर्क वाज पब्लिश्ड। जब वो लंदन में थे तो उनका फर्स्ट प्रिंटेड वर्क पब्लिश्ड हुआ था। They were two long poems, Venus and Adonis। जो उन्होंने 2 लॉन्ग पोएम नैरेटिव पोएम लिखी थी, जिसमें से एक वीनस एंड एडोनिस थी, 1593 में पब्लिश हुई थी, एंड द रेप ऑफ लुक्री ये 1594 में हुई थी। ये वीनस एंड एडोनिस इनकी फर्स्ट पोएम थी। ही ऑल्सो बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलाइन मैन। वो एक लॉर्ड चैम्बरलाइन मैन के एक एक्टर कंपनी में एज ए एक्टर उन्होंने वर्क किया था। शेक्सपियर वॉज द कंपनी रेगुलर ड्रामेटिस्ट प्रोड्यूसिंग एन एवरेज 2 plays a year फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर। इन्होंने 20 ईयर तक यहाँ पर वर्क किया था। ही रिमेन्ड विद द कंपनी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज कैरियर, ड्यूरिंग दिस टाइम इज एनवोलेटेड इनटू द किंग्स मैन अंडर द प्रोटेंगेट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट फ्रॉम 1603। जब ये इस कंपनी में इनका कैरियर रेस्ट पीक पर था, रेस्ट इन कैरियर, तब उस टाइम पे जो हमारे किंग जोन्स थे, किंग जेम्स फर्स्ट, वो आ गए थे गद्दी पर, थ्रोन पर बैठ चुके थे। जब इनका वॉर हुआ था उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ बैठी हुई थी गद्दी पर। ठीक है, During his time in the company, Shakespeare wrote many of his most famous tragedies. इसमें इन्होंने शेक्सपियर ने बहुत फेमस ट्रेजेडीज लिखी थी, जिसमें सच एज किंग लियर, मैकबेथ एंड विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, इन्होंने ये सब लिखा था। फिर हम आएंगे शेक्सपियर के वर्क पर। Shakespeare works. Altogether, Shakespeare's work include 38 plays, 2 narrative poems. But आप 38 मत रखिएगा, इसमें 38 पता नहीं क्यों दे रहे हैं। इन्होंने 37 plays लिखे थे, उसको ही हमारे बोर्ड ने माना है। ठीक है, तो आप 37 plays लिखिएगा और 2 narrative poem और 154 सोनेट इन्होंने लिखे थे। ठीक है, एंड क्या होता है, no original manuscript or Shakespeare play are known as the exit today. It is actually thanks to group of actors from Shakespeare's company that we have about half of the play at all. They collected them the publication after Shakespeare died. Previous the play, these writings were brought together in what is known as the first folio. First folio क्या था इनका? फर्स्ट फोलियो, इसको क्या कहते हैं? फोलियो क्या होता है? पेपर का साइज होता है। जैसे हम लोग एक पेपर को फोल्ड करते हैं, 4 बार फोल्ड करेंगे तो उसका इधर उधर जो लिखा होगा उसको काउंट किया जाएगा, तो वो वो फोलियो कहलाते हैं। ओके, इट कंटेन्स 36 ऑफ प्लेज बट नन ऑफ हिज पोएट्री। ठीक है, इन्होंने प्लेज लिखे थे इसमें, लेकिन पोएट्री नहीं थी। Shakespeare's legacy is rich and diverse as his work. His plays have scored countless adaptations across multiple genres and cultures. His plays have had an enduring place on stage and films. His writings have been compiled in various
illustration of complete works of William Shakespeare, which include all his plays, sonnet, and other poems. William Shakespeare continued to be one of the most important literary figure of English language. तो ये जो हमारे सर थे, ये सबसे ज़्यादा अच्छे और आपके अच्छे पोइट माने जाते हैं। इन्होंने कई चीज़ों में अपना वर्क किया। इन्होंने ट्रेजरी लिखी हैं, कॉमेडी लिखी हैं, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये इनकी थी हमारी फुल बायोग्राफी। अब देखिए शेक्सपियर सक्सेस इन, हम क्या कहेंगे, न्यू प्लेस अ होम ऑफ स्टेफर्ड अपॉन एवन, जहाँ पर ये पैदा हुए थे। ठीक है, ये हमारी सारी इनकी बायोग्राफी है। एंड शेक्सपियर डाइट कब हुए थे? स्टेफर्ड अपॉन एवन में ही 23 अप्रैल 1616 को। इनकी एज ओनली 52 ईयर की थी जब हमारे सर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और इनको हमने बरीड कहाँ किया था? सेंटबरी द पब्लिशर होली टिंटन, होली टिंटन जो चर्च था उसमें हमने उनको बरीड किया था, मतलब कि ये दफनाए गए थे। इनकी एक टॉम्ब है, उस पर लिखा था all the birds stays and all the men and women merely players, they have their exit and their extensions and one man in his time play many parts। क्या लिखा है ये? मतलब इन्होंने यही लिखा है कि सब लोग जो हमारे हैं, जितने मैन हैं वुमेन हैं, वो सब एक प्लेयर की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। और एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स, जो करता है अपना वर्क पूरा करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके हैंड राइटिंग वर्क भी लेके आऊँगी, जैसे मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती हूँ। की फैक्ट मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, बाकी मैं फुल बायोग्राफी आपको स्क्रीन पर पढ़ाऊँगी। ओके।